हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको ये हिंदी का पेपर हमने आपका सैम्पल पेपर एक रेडी किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पूरी जानकारी हम देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो पेपर रहेगा वो 40 मार्क्स मतलब 40 मार्क्स का 40 अंक का रहेगा। ठीक है, उसमें पूरा पूरा आपका जो है किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से क्या है, पूरी इसमें जानकारी आपको दी हुई है। और इसका जो पूरी आपको जो डिटेल वाइज ये क्वेश्चन पेपर है वो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वो भी आप टेलीग्राम जो है चैनल है वो भी हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप हमारा जो भी वीडियो आएगा या कोई भी डिटेल्स रहेगी उसमें आपको पूरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो जो आप अपना क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 1 है। प्रश्न 1 के नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। ठीक है, तो आपकी जो एग्ज़ाम आएगी, एमसीक्यू बेस्ड जो एग्ज़ाम आएगी उसमें इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और उसके उसके जो पैराग्राफ है उसमें से ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो ये जो आपको हमने सैम्पल पेपर दिया हुआ है आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ये इसमें जो क्वेश्चंस है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप हो सके तो पूरे पूरे ये जो है आपकी प्रैक्टिस करना है इसमें से भी, और आपको खुद की सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस जो है इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो जो येलो आपको येलो किया हुआ है, ठीक है, येलो हाईलाइट किया हुआ है वो सही आंसर है। व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण करता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सेकंड इसी का ही है, सेकंड सब क्वेश्चन है। वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है, इस कथन के लिए उपयुक्त तर्क है। ठीक है, उपयुक्त तर्क है। ठीक है, तो इसका जो येलो हाई मार्क किया हुआ है, समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, ओके, मैं आपको ये मार्किंग करके भी दिखा देता हूँ। एक तो ये है इसका राइट आंसर, ये वाला है। ठीक है, ये एक इसका राइट आंसर ये येलो हाई मार्क वाला है। ठीक है, अभी इसी में ही सब क्वेश्चन है तीसरा। ठीक है, प्रश्न 1 का तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। अहंकारी और दंभी व्यक्तित्व सदा अभ्यासी होता है। ओके, इसमें क ख ग और घ आपको ऑप्शन मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें क जो ऑप्शन है अशिष्ट वाणी और व्यवहार का, ठीक है, वो जो है राइट आंसर है। ठीक है, अभी फोर्थ इसका जो है संतुलित व्यक्ति से तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ग है। आंतरिक व बाहरी संघर्ष से रहित संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। ओके, और उसके बाद जो है पांचवा है क्वेश्चन, धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना आवश्यक है क्योंकि इससे इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, चारों में से जो लास्ट का घ ऑप्शन है, समाज एवं देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, अथवा, ठीक है, अभी वो जो आपको पैराग्राफ वाइज जो क्वेश्चन दिया है उसके अथवा में आपको एक ऑप्शन में एक और क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये इस टाइप से आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है या तो वो वाला कर सकते हैं या अथवा में ये वाला कर सकते हैं, दोनों में से ही कोई भी एक आपको करना है और उसके 5 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, इसमें भी इस टाइप से ये पैराग्राफ आपको दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में ये उसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने में लेखक का अभिप्राय है। ठीक है, तो क ख ग और घ आपको ऑप्शन मिला हुआ है। इसमें जो ख ऑप्शन है, प्रत्येक काम को महत्व देकर गहराई से समझे। ठीक है, तो ये ख ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, उसके बाद का जो क्वेश्चन है, अस्तित्व शब्द का अर्थ है। ठीक है, क ख और घ आपको क ख ग और घ आपको ऑप्शन मिला हुआ है। इसमें क जो ऑप्शन है विद्यमानता, ठीक है, विद्यमानता, ये सही उत्तर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, नवीनता की
यात्रा करने से हम परंपरागत प्रणालियों से विमुख हो रहे हैं। नवीनता के पक्षधर के रूप में इसकी आवश्यकता के लिए उपयुक्त तर्क है। इसमें क, ख, ग और घ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो ख ऑप्शन है हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व राष्ट्रीय विकास के लिए है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, लीक से हटकर सोच को विकसित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसमें जो घ ऑप्शन है, अंतर्मन में सदैव जिज्ञासा। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व के आधार की परिचायक है, क्योंकि वह इसमें क, ख, ग, घ जो ऑप्शन मिला हुआ है उसमें ख ऑप्शन है, शारीरिक व मानसिक रूप से क्रियाशील रखती है। ओके, इसके बाद में प्रश्न 2 आया। ठीक है, उसमें है, नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन दूसरा है वो भी 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपको उसमें ऑप्शन में 2 पैराग्राफ दिए हुए। ठीक है, कोई भी एक पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन जो है MCQ टाइप वाले, वो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, बट फ्रेंड्स आपको ये गलती नहीं करना है कि फर्स्ट वाला पैराग्राफ है उसके 2 क्वेश्चन कर दिए और उसके अथवा में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसके 2 क्वेश्चन कर दिए, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मीन्स उसमें आपको मार्क्स कट जाएंगे, जैसे 2 मार्क्स है वो 2 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो एग्ज़ाम आपको ध्यान देकर चलना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, वह लेखक यह निश्चय नहीं कर पाता कि गधा बेवकूफ़ है या सीधा, क्योंकि उसके अनुसार। इसके 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें ग ऑप्शन है, गधा सीधा व सहिष्णु होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है हिंदी में इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और पैराग्राफ वाइज आपको उसका जो है उत्तर देना है, आंसर देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, गधे में ऋषि मुनियों के कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन है ख नंबर है, समानता का भाव। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद छाया रहता है। ठीक है, तो इसमें जो क ऑप्शन है, गधा सदैव चुप रहता है, उसे खुश से होते हुए कभी नहीं देखा गया। ठीक है, तो ये क ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, वो गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों छाया, निश्चय, अनायास के लिए क्रमशः है उचित विलोम शब्द है। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ग है, धूप, अनिश्चय, सायास। ठीक है, फिर 5वां जो क्वेश्चन है, सीतापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, लेखक का यह कथन व्यक्त करता है कि इनका गधे के प्रति गहरा लगाव है, और समाज में गधे को भी स्थान मिलना चाहिए। गधा निरास्त, सहिष्णु, सीधा साधा होता है, और इसमें जो ऑप्शन है वे सद्गुणों के अनादर के लिए चिंतित है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है घ। ठीक है, अभी अथवा वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये अथवा वाला पैराग्राफ है, इसके ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन से इस टाइप से है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्वर की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में से संज्ञा स्पष्ट करिए। ठीक है, तो तत्वर की तलवार, ठीक है, ये संज्ञा है। ठीक है, तो ये इसका ख नंबर जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड है, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ग, क्रिया विशेष षष्ठ बंध। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती हुई आबादियों के समंदर को पीछे सरकना शुरू कर दिया है, रेखांकित षष्ठ संस का प्रकार है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है क्रिया षष्ठ बंध। ओके, फिर फोर्थ है, लत्तोर दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे
टहलने निकल पड़ा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है क, क्रिया विशेषण षष्ठबंध। फिर है 5वां क्वेश्चन, तत्वर एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वाक्य में रेखांकित षष्ठबंध का भेद है। इसमें क्या ऑप्शन सही है आपका? विशेषण पदबंध। ओके। फिर 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है, बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। रचना की दृष्टि से वाक्य है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य और घ है विधान वाचक वाक्य। ठीक है, तो येलो हाई मार्क किया हुआ है वो है सही ऑप्शन आपका क सरल वाक्य। ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन है, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। इस संयुक्त वाक्य को परिवर्तित करने पर सरल वाक्य होगा। इसके 4 ऑप्शन है। उसमें जो ग ऑप्शन है वो सही है, राइट आंसर है। वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य है। इसमें ग ऑप्शन है वो सही है। जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है तब से घर में लक्ष्मी आ गई है। ठीक है, सो इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके सही आंसर्स आपको देने होंगे। ठीक है। ओके। 4th क्वेश्चन है, सूर्य निकला और प्रकाश हो गया। रूपांतरित करने पर वाक्य का सरल रूप होगा। इसका 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं। उसमें ख ऑप्शन है वो सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया, ये सही ऑप्शन है। ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है, एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। इसका सही आंसर है ग मिश्र वाक्य। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, तो ये है 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन इसका, गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। इसमें सही ऑप्शन है घ, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, यथा समय शब्द किस समास का उदाहरण है। इसमें सही ऑप्शन है आपका ग, अव्यय युभाव समास। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। इसमें सही ऑप्शन है क, 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास। ओके। 4th का क्वेश्चन है, आशा को लौंग कर गया हुआ समस्त पद है। तो इसका सही ऑप्शन है ख, आशा तोत। 5वां क्वेश्चन है, सजन समस्त पद का विग्रह होगा। इसमें क है सद है जो जन, ख सत्य है जो जन, ग अच्छा है जो पुरुष और घ है सत्य के समान जन। इसका सही ऑप्शन है ख सत्य है जो जन। ओके। 6ठा क्वेश्चन है, वाक्यायत शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। इसमें क ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, कायदे के अनुसार अव्ययो भाव समास। प्रश्न 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए तथा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसके ये जो है 4 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट है, अंधे के हाथ बटे लगना का अर्थ है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, बाजी लगा देते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं जो राइट ऑप्शन है वही बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। ओके। इसका राइट ऑप्शन है ख, थोड़े में
बहुत कुछ कह देना। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो डैश रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। ठीक है। इसका ख ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ख है, आटे दाल का भाव मालूम होगा। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है विद्यालय के वार्षिकोत्सव में इसने अधिक काम के उन्हें निपटाने डैश। ठीक है। उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है धातु पसीना आ गया। ठीक है। धातु पसीना आ गया। ठीक है। अब खंड गए पाठ्य पुस्तक। ठीक है। प्रश्न 7। ठीक है। तो प्रश्न 7 में भी इसी टाइप से आपको गद्यांश माने पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है। पैराग्राफ के बेस पे ही आपको जो क्वेश्चन है MCQ बेस्ड क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपको देना है। ठीक है। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है। ठीक है। इसका सही ऑप्शन है सेविका के रूप में स्वीकार करने की। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती है। इसका सही ऑप्शन है क बाग सजाना, दर्शन करना और गीत गाना। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है मीरा वृंदावन की गलियों में तो इसके आगे इसका सही ऑप्शन है ख कृष्ण का गुणगान करना चाहती है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कृष्ण की भाव भक्ति में डूबना किसके समान है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है गए धन दौलत के समान। ठीक है। प्रश्न 8 है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प छांट कर दीजिए। ये भी जो क्वेश्चन है वो 5 अंक का है, 5 मार्क्स का है। ठीक है। इसका गद्यांश माने इसका ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। इस टाइप से ही आपको एग्जाम में पैराग्राफ्स मिलेंगे। उसी के बेस पे आपको जो है MCQ बेस्ड 5-5 का सेट रहेगा। 5-5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 5-5 जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेखिका की माँ किस बात से दुखी थी। तो इसका सही ऑप्शन है ख कबूतर के दोनों अंडे टूट गए थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है लेखिका की माँ खुद से किस गुनाह को माफ़ कराना चाहती थी। तो इसका सही ऑप्शन है ग दूसरा अंडा टूट जाने का गुनाह। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश से पता चलता है कि लेखिका की माँ अत्यधिक। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है क संवेदनशील थी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रत्यय के मेल से नहीं बना है। ठीक है। इसका सही ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है वो क गुना है। ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है माँ की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि इसका सही ऑप्शन है घ कबूतर की आंखों में दुख देखकर व्यथित हो गई थी। ठीक है। प्रश्न 9 में भी आपको इसी टाइप से पैराग्राफ मिल जाएगा। ठीक है। वो भी 5 मार्क्स का प्रश्न 9 है। ठीक है। इसमें भी आपको इसी पैराग्राफ के बेस पे ही आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है गांव के लोग ततोरा के विरोध में आवाज़ें क्यों उठा रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन है ख वे गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे। ठीक है। ओके दोस्तों, तो इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मिलेंगे। और ये जो वीडियो में आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये जो सैम्पल पेपर देख रहे हैं, ये भी जो है MCQ क्वेश्चंस है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए लेके आए। ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है ततोरा ने अपने क्रोध का शमन करने के लिए क्या किया। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है घ अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया। ठीक है। थर्ड है वामिरों की माँ के गुस्से का कारण क्या था। तो इसका सही ऑप्शन है घ वामिरों का रोना। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खींच गया। लोगों का सहम जाना दर्शाता है कि वे ठीक है कि वे। तो उसका सही ऑप्शन है ख किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से ग्रसित थे। ठीक है। और जो लास्ट 5वां क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के में किस घटना का वर्णन है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ख निकोबार द्वीप के 2 भागों में बंटने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको जो है ये पूरा का पूरा
हमने पूरा का पूरा सैम्पल पेपर समझाया है, ठीक है। तो इसमें जो भी MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पूरे के पूरे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन है हिंदी के, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इससे आपको फ्यूचर में जो भी हमारे न्यू वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा चैनल है एड्यू स्टूडियो, ठीक है। इसमें हम पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। देखिए लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था उसका जो भी MCQ क्वेश्चंस थे फॉर आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो भी हमने इसी में ही अपलोड कर दिया था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।